नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्शम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की डिवाइस। ये है एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिससे आप किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई टीवी प्रोग्राम है उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, गेम को रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। इसमें आप वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। इसके अलावा काफी कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है और बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। लाइव गियर की डिवाइस इस तरह की पैकिंग में आती है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको HDMI, AVI सारे इनपुट कनेक्शन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स के बैक साइड भी कुछ डिटेल दी गई है। कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, वीडियो गेम स्ट्रीमिंग, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डर, इंस्टेंट प्लेबैक। लाइव गियर के इस वीडियो रिकॉर्डर में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। यूज़र मैनुअल के अंदर सारी डिटेल मिल जाती है, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं क्या। और ये है इसका पावर एडाप्टर, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर एडाप्टर यहाँ पर दिए गए। पावर एडाप्टर के अलावा इसके साथ एक इस तरह की केबल दी गई है। ये एक MMI केबल है, जिसके एक एंड पर HDMI कनेक्टर दिया गया है और यहाँ पर आपको इस तरह के कनेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ये केबल काफ़ी काम की केबल है। इससे आप अपने किसी भी टीवी के आउटपुट को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक USB केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर USB A टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर माइक्रो USB कनेक्टर दिया गया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक HDMI केबल दी गई है, जिसके दोनों एंड पर इस तरह के HDMI कनेक्टर दिए गए हैं। कनेक्टिंग केबल्स के अलावा इसके साथ हमें एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। आप इसे रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। और ये है हमारी मेन डिवाइस। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट डिवाइस है। और एक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आप प्लेबैक भी कर सकते हो किसी भी वीडियो को। यहाँ पर हमें कुछ LED इंडिकेटर दिए गए हैं, USB इंडिकेटर, TF इंडिकेटर, आउट का इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पर हमें इसके सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कुछ नेविगेशन बटन यहाँ मिल जाते हैं। ओके का बटन दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, सोर्स सिलेक्शन का बटन दिया गया है, डिलीट का बटन दिया गया है, वीडियो प्लेबैक के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। इसके अलावा होम का बटन है, बैक का बटन है और यहाँ पर रिकॉर्ड और स्टॉप करने का बटन दिया गया है। अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहो, स्टॉप करना चाहो, उसका बटन यहाँ दिया गया है। अगर आप फोटो क्लिक करना चाहो स्नैपशॉट के लिए, यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं 1080p 60 fps क्वालिटी में आप रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर हमें बिल्ट इन स्पीकर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। डिवाइस के राइट हैंड साइड में यहाँ पर स्टोरेज के लिए ऑप्शन दिया गया है। TF कार्ड स्लॉट दी गई है, आप इसमें TF कार्ड लगाकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। USB पेन ड्राइव यहाँ पर लगाकर आप उसमें भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डिवाइस में ऊपर की साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर पोर्ट दिया गया है। एक USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप PC को कनेक्ट कर सकते हो। HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ ऑडियो के ऑप्शन दिए गए हैं। लाइन इन का पोर्ट दिया गया है, माइक इन का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो आउट का पोर्ट दिया गया है, HDMI इन का पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर MMI इन का पोर्ट दिया गया है। डिवाइस में हमें डुअल पावर सप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप पावर एडाप्टर से कनेक्ट करके यूज कर ही सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको बैटरी लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो NPF सीरीज की बैटरी होती है, जो सोनी कैमरा में लगती है, वो बैटरी आप यहाँ पर इंस्टॉल करके इसे आप बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हो और एडाप्टर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारी बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब डिवाइस को ऑन करने के लिए यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इसे आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे, डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। डिस्प्ले पर आप देख सकते हो बैटरी का स्टेटस यहाँ पर आ रहा है और नो सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो HDMI इनपुट दिया गया है, इस पर फिलहाल मैंने अपना DSLR कैमरा कनेक्ट कर रखा है। आप इस पर अपना वीडियो कैमरा, DSLR कैमरा कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो कोई गेम रिकॉर्ड करना है, तो आप अपना प्ले स्टेशन वगैरह
जो गेमिंग कंसोल होता है उसे भी यहाँ पर कनेक्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर HDMI आउटपुट दिया गया है, यानी आपका जो गेम है वो मॉनिटर पर यहाँ से आउटपुट पर प्ले होता रहेगा और इनपुट आपको यहाँ पर दे देना है। आपका गेम इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पर USB पेन ड्राइव लगा सकते हो या फिर TF कार्ड पर, SD कार्ड पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अब आपको कोई भी टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर आप अपना सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर दो। इसके अलावा इस डिवाइस से आप अपनी PC की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। PC पर जो आपका आउटपुट होता है, HDMI आउट होता है, उसे आप सिंपल यहाँ पर कनेक्ट कर दो। आपके PC की स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी और आप इसमें रिकॉर्ड कर लो। पूरी PC स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। कोई भी प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक 2PC ये वाला एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। इससे आप अपने PC पर कनेक्ट कर सकते हो, यानी जो इसका आउटपुट है वो सीधा आप अपने OBS स्टूडियो में दे सकते हो। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। इसके साथ जो USB केबल आई हुई है, इस USB केबल को मैं कनेक्ट कर देता हूं इस वाले पोर्ट पर। यहां पर इस वाले पोर्ट पर मैंने इस USB केबल को कनेक्ट कर दिया। USB केबल का जो दूसरा एंड है इसे मैं अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल है इसे कनेक्ट करना। मेरे DSLR कैमरे की फुटेज यहां पर आ रही है और इसे मैंने डायरेक्ट अपने PC पर कनेक्ट कर दिया है। अब आपको सिंपल अपना OBS स्टूडियो ओपन करना है, सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वीडियो कैप्चर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिवाइसेस में आपको अपना कैमरा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो एरो आ रहा है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वीडियो स्ट्रीमिंग, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारे जो कैमरे की फुटेज थी वो डायरेक्ट हमारे OBS स्टूडियो में आ चुकी है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं OBS पर हमारी लाइव फुटेज आ रही है। हमारा DSLR कैमरे की फुटेज हमारी डिवाइस पर आ रही है और डिवाइस से सीधा हमारे OBS पर जा रही है। इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको एक HDMI केबल ले लेनी है। HDMI केबल का एक एंड आपको अपने लैपटॉप के HDMI इन पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर HDMI पोर्ट पर इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। HDMI केबल का दूसरा एंड मैं यहाँ पर HDMI इनपुट पर कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ इसको। अब आप डिवाइस पर देख सकते हो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं कुछ भी अगर प्ले करूँगा अपने लैपटॉप के ऊपर, कुछ भी प्ले करूँगा तो वो मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। पूरी स्क्रीन मेरी यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहेगी। हमें सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखोगे रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ रख देता हूँ इसे। ये देखिए, अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन पर प्ले कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप पर जो वीडियो प्ले हो रही है वो वीडियो यहाँ पर हमारी आ रही है और यहाँ पर इसकी हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये वीडियो यहाँ पर आपकी प्ले हो रही है। तो इस तरह से कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पर स्क्रीनशॉट के लिए इस तरह का एक बटन दिया गया है। मान लो मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ, इसे एक बार प्रेस करूँगा तो स्क्रीनशॉट हमारा जाके सेव हो जाएगा। यानी आप कोई फ़ोटो क्लिक करना चाहो, जैसे ये मैं लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये हमारी इमेज स्क्रीनशॉट हमारा इसके अंदर सेव हो गया हमारी पेन ड्राइव के अंदर। तो ये सारे काम हम इस रिमोट कंट्रोल से भी कर सकते हैं। दूर बैठ के सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करना हो, सब कुछ हम कर सकते हैं। इससे स्क्रीनशॉट लेना हो, सारे बटन इस रिमोट कंट्रोल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा इस डिवाइस में MMI इनपुट का पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप किसी भी एनालॉग इनपुट को भी यहाँ दे सकते हो। जैसे आपका कोई वीडियो प्लेयर है उसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने टीवी के सेट टॉप बॉक्स को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। MMI केबल इसके साथ दी गई है, जिसमें आप ऑडियो वीडियो जो केबल होती है उसका सिग्नल भी यहाँ पर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर अब हमारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो चुकी है। अगर आपको रिकॉर्डिंग को प्ले करना हो तो यहाँ से आप प्लेबैक भी कर सकते हो। यहाँ पर जो प्लेबैक का बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। मान लो ये हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इसे हमें प्ले करना है तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। हमारी रिकॉर्डिंग थी, जो हमारी वीडियो थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ आप देख सकते हैं USB पेन ड्राइव के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले हो रही है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो होम का बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, शो टाइम का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड रेजोल्यूशन आपको सेट करना हो यहाँ से कर सकते हो, बिट रेट, फाइल साइज, लूप रिकॉर्डिंग, टाइम वाटरमार्क, ऑटो स्टॉप,
सिस्टम टाइम, इसके अलावा आप इसमें रिकॉर्डिंग को शेड्यूल भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही काम की डिवाइस है, इसे यूज करना भी बहुत ही आसान है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। इसके अलावा इसकी कीमत भी काफी कम है, केवल 16,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। कहाँ से आपको इसे खरीदना है, परचेज करना है, वो सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।